दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम मेहमानों से पहले खाना मत खाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। प्रगति, मुझे 2 दिनों के लिए कलकत्ता जाना है। ऑफिस का एक मीटिंग अटेंड करने सोच रहा था तुम लोगों को भी लेता चलूं। वो तुम्हारे बड़े भाई साहब बार बार बुलाते भी रहते। तुम लोगों को तो चलो इस बार घूम ही लो। अमन ने कहा, सच्ची? वाह, मैं कभी कोलकाता गई भी नहीं। आपके मीटिंग के बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। प्रगति ने खुशी जताई। अच्छा, मम्मी जी से भी पूछ लो, वो भी चलेगी ना तो टिकट बनवा लेता हूँ। अमन ने कहा। प्रगति की मम्मी जो कुछ दिनों के लिए अपने पास और 2 साल के नाती नातिन से मिलने आई हुई थी। प्रगति ने जब पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोली, तेरे मामा भी इसी शहर में हैं। मैं इतने दिन उन लोगों से मिल आऊंगी। 4 दिन बाद जाना था। एन जाने से एक दिन पहले प्रगति की जेठानी के मायके से उनके पिता और भाई इलाज करवाने आ गए। ये क्या, बिना फोन किए चले आए? कल जाना भी है, अब क्या करें? आपने बताया क्यों नहीं हमें बाहर जाना? प्रगति दुखी होकर अमन से बोली, क्या करे मतलब? अरे फोन किए थे, पिताजी को दिखाने आ रहे तो क्या मना कर देता? तुम यहीं रहो, फिर कभी घूम लेना। मेरी मीटिंग है तो मैं जाऊंगा। अमन ने अपना फरमान सुना दिया। ये देखकर प्रगति की मम्मी ने कहा, अमन ऐसा करिए, आप लोग जाइए, मैं यहीं रह जाऊंगी। खाना ही तो बनाना है, वो मैं देख लूंगी। पहली बार बेटी कलकत्ता जाने को लेकर उत्साहित है, फिर पूरी तैयारी कर रखी है तो ले जाइए। अमन मन से राजी हुए। फिर जब जेठानी के भाई को पता चला कलकत्ता जाने का प्रोग्राम बना हुआ तो बोले, अरे अमन जी बता देते तो 2 दिन बाद आते, कोई जल्दी नहीं था। फिर आप हमारी वजह से प्रोग्राम कैंसिल मत कीजिए, मम्मी अकेली ना पड़ जाए। ये सोचकर प्रगति ने अमन से कहकर अपनी मामी सास को भी घर बुला लिया ताकि दोनों समधन का मन भी लगा रहे और मेहमानों की आवभगत भी हो सके। क्योंकि प्रगति की माँ तो जेठानी के परिवार को 6 साल से ही जान रही थी, पर मामी सास 12 साल से। खैर, प्रगति 2 दिन कलकत्ता घूमकर वापस आ गई। जेठानी के पिता और भाई चले गए थे क्योंकि जिस डॉक्टर को दिखाना था वो बाहर गए हुए थे। घर में मामी सास और मामी बात कर रहे थे। देखिए, प्रगति को मत बताइएगा, जो भी बड़ी बहू के पिताजी बोले हैं, मैं भी 6 साल से प्रगति को देख रही हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती।
वो बस अपनी बेटी की तारीफ करते रहते हैं। आप भी दिल छोटा मत कीजिए। वो आदमी कुछ भी बोलते रहते, आदत से लाचार हैं, क्या कीजिएगा। मामी सास की आवाज सुनाई दी। प्रगति हाथ में चाय ले रखी थी। वो कांपने लगे। आखिर ऐसी क्या बात बोल गए मेरे लिए भाभी के पिताजी। मैं तो अपने पापा के जैसा समझती थी उनको। खैर वो कुछ ना पूछी, जानती थी माँ बता ही देगी। मामी सास चाय पीकर चली गई। बेटा तुमसे कुछ बात पूछनी है, माँ ने कहा। हाँ पूछो ना, क्या हुआ। प्रगति परेशान तो थी पर खुद को संयत कर बोली, तुम कभी ऐसा की हो क्या कि घर के बड़े लोगों को खाने को नहीं पूछी और तुम अमन के साथ एक ही थाली में खा ली, वो भी जब तुम्हारे जेठ के घर में बहुत लोग आए हुए थे तब। ये क्या बोल रही हो माँ, मैं तो सबसे आखिर में अपना खाना लेती सबको खिलाकर। ये कौन तुमसे कहा और तुम मान गई। प्रगति का गुस्सा आया। वो तुम्हारी जेठानी के पिता बोल रहे थे आपकी बेटी संस्कारी नहीं है। घर में इतने लोग थे, किसी को खाने को पूछी नहीं और खुद अमन के साथ खाने बैठ गई। मेरी बेटी तो ऐसा कभी नहीं करती माँ, तुम मान ली। याद है माँ वो ऐसा क्यों बोल रहे होंगे। उस दिन घर में बहुत लोग आए हुए थे। दोपहर का खाना सबने खा लिया था। शाम का वक्त था जब अमन बाहर से भूखे आए। मैं उनको खाना दे दी तो मुझसे पूछे तुम खा ली। तुम जानती ही हो उनके बाद ही खाती हो। मैं बोली आपका ही इंतजार कर रही थी तो बोले आओ साथ में खा लो। शायद उस दिन देखे होंगे जिस बेटी की इतनी तारीफ कर रहे वो तो सबसे पहले खा लेती। कहती है भूख बर्दाश्त नहीं होता, सबके खाने का कोई वक्त तय तो है नहीं। मैंने खुद कितनी बार देखा है कैसे इंसान है माँ। देखो मेरे घर में आकर मेरी माँ से मेरी झूठी शिकायत कर रहे, तुम कुछ बोली क्यों नहीं। प्रगति को जेठानी के पिता पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बेटा तेरी जेठानी के पिता थे, कैसे कुछ बोलती। गुस्सा तो आ रहा था। ये सोचकर मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती पर कुछ बोल ना पाई। क्या पता अमन को पता चलता तो वो बुरा ना मान जाए। ये सोच चुप रह गई। पर मामी सास ने कहा था प्रगति कभी ऐसा नहीं कर सकती। या हम जब भी आते या किसी फंक्शन में ही क्यों न जाए सबको पूछ कर देकर ही खाती हैं। आपको गलत फहमी हुआ होगा। बेटा मुझे सच में गुस्सा बहुत आया। उस वक्त लगा कि ऐसे इंसान के लिए मेरी बेटी को छोड़कर जा रहे थे उनकी सेवा करने, जिनके मन में तेरे लिए कुछ है भी
नहीं, और तुम पागल अपने पापा नहीं हैं तो जेठानी के पिता को पिता समझ रही थी। प्रगति की माँ दुखी होकर बोली। प्रगति ने ये बात अमन से कही तो बोले, अरे वो कुछ भी बोलते उनकी बात पर गौर मत करो। नहीं अमन, अब मेरे मन में उनके लिए अपना पन तो नहीं हो सकता जो एक माँ से उसके ही घर में साए की सुस्की लेकर बुराई करे। मुझसे अब उनकी तीमारदारी की उम्मीद ना करना। अगले महीने जब वो आए तुम समझो कैसे क्या करना। उसके बाद प्रगति ने अपनी सास को भी पूछा, क्या मैं यहाँ आकर ऐसा करती जो भाभी के पिताजी ने कहा? तो वो भी बोली, नहीं बहू, पर उनकी आदत है कुछ भी बोलते रहते, ध्यान मत दो। जिसकी बात होती वो भी झूठी शिकायत। वो इंसान सहकर भी पहले जैसा ना बन पाता, ना पहले जैसी इज्जत दे पाता। बहुत बार जेठानी के पास जाना हुआ, उनके पिताजी से सामना हुआ, पर प्रगति नमस्ते से ज्यादा इज्जत ना दे पाई। संस्कार ही थे जो वो ये बात अपनी जेठानी से कभी कह ना पाई। झूठी बात बहुत गहरे लगती है जो लग गई थी। आप सब इस बारे में क्या कहेंगे? क्या प्रगति गलत थी या फिर संस्कारी नहीं थी?